Happy Independence Day, everybody. This is CA Shagun, your host for today. And आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करी अपनी स्पीच में दैट नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी इज कमिंग। और इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं सीए सहज अग्रवाल। वेलकम टू द शो सर। हेलो शुभम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ सर। सो सर वी हैव अ फ्यू क्वेश्चंस। हम चाहते हैं कि आप ऑडियंस को आंसर करें विद रिस्पेक्ट टू व्हाट यू थिंक आर गोइंग टू बी मेजर चेंजेस because of this next generation GST which is going to go live this Diwali. तो सर इंडस्ट्री की क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? शगुन जी, ऐसे तो किसी की एक्सपेक्टेशन मीट करना तो पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम कुछ ही पॉइंट्स पे इस चीज की Right. कर सकते हैं। तो Right. अगर आप हम भी कितने ऑडिट्स करते हैं, ये सब चीजें करते हैं, तो ज्यादातर लोग हमें जिस चीज की बोलते हैं वो यही कहते हैं कि टैक्स सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है। राइट। कि हमें पता नहीं चलता है कि कौन सी आइटम 5 पे है, कौन सी 12 पे है, कौन सी 18 पे है, कौन सी 28 पे है। सर एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहेंगे आप? जैसे अभी थोड़े दिन पहले एक मीम वायरल हुआ था जिसमें निर्मला सीतारमन जी ने कहा था कि कैरामलाइज पॉपकॉर्न अगर होंगे तो वो 18% है, राइट। और दूसरे पॉपकॉर्न है वो 12 पे। वो अब डेजर्ट, हाँ, नॉट डेजर्ट है। डेजर्ट, नहीं नॉट डेजर्ट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा ज्यादा आती है लोगों हाँ, को। राइट। तो उस समय तो एक टाइम पे तो लोग लगा देते हैं, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के चक्कर और ये सब चीजें। राइट। तो हमारी जो यही ज्यादातर एक्सपेक्टेशन रहेगी कि इस चीज में सिंप्लीफिकेशन हो, क्लासिफिकेशन सिंप्लीफाई किया जाए। तो एक मीडियम रेट कहीं आए कि अगर Medium सपोजिंगली 12% और 18% है तो मर्ज कहीं करके 15 ले आए हैं। राइट, 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 राइट। तो सर क्या इसके साथ साथ आपको लगता है कि थ्रेशोल्ड में कुछ चेंज आएगा? जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड है दैट इज 40 lakhs फॉर पीपल डीलिंग इन गुड्स एंड 20 lakhs फॉर पीपल डीलिंग इन सर्विसेज। तो क्या उसमें कोई चेंज आएगा? बिल्कुल शगुन जी, जैसे अभी आपने थोड़े दिन पहले ही देखा होगा कि बैंगलोर के अंदर काफी लोगों को नोटिस आए हैं, राइट। जिसमें उन्होंने यूपीआई स्कैन करे, हम्म। जिसमें हमने काफी चीजें नोटिस करी है कि अब आप कहीं भी जाओ, खासकर जो हमारा यूथ है, जहां भी जाता है वो कैश कैरी नहीं करता, वो जहां भी जाता है वो यूपीआई स्कैन करता है। वी आर रनिंग टुवर्ड्स अ डिजिटल डिजिटल इकोनॉमी। इकोनॉमी, यस। तो अब होता क्या है कि कोई सब्जी वेंडर है, कोई कुछ है, तो उनका पूरे साल में 40 लाख का ब्रीच हो जाता है, जिसके Right. कारण उनको नोटिस आ रहे हैं। राइट। अब आप दूसरा एग्जांपल लीजिए सर्विसेज के केस में, जैसे हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कितना ज्यादा कंटेंट डे टू डे में शेयर करते हैं, जो Right. हमारे कॉमन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होता है। हम्म। अब उनको 20 लाख के ऊपर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, राइट। और वो सब उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो नहीं रहते रजिस्ट्रेशन, हम्म। तो उन सबको फिर जीएसटी डिपार्टमेंट के चक्कर और ये सब चीजें करनी पड़ती है। राइट। तो अगर हम कुछ 40 लाख को 60 to 75 लाख ले जाएं, और सर्विस सेक्टर में हम 20 to 40 लाख या 50 लाख तक ले जाएं, तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। राइट। बट क्या इंडस्ट्री उससे सेटिस्फाई होगी? वही जैसे मैंने कहा कि सेटिस्फेक्शन तो देखो नहीं आ सकती, बिल्कुल। वो तो हमें कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। राइट। सर साथ में पीएम मोदी ने ये भी कहा कि डेली यूज आइटम्स जो है उन पे काफी रिबेट दिखेगा। इन्होंने कहा कि दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजिंग फॉर एवरी। बिल्कुल शगुन, जैसे अब आप देखिए, अगर आप एक अपनी गाड़ी ट्रैफिक लाइट पर रोकते हैं, वहां पे एक आपके पास एक बैगर आता है, अगर आप उसे 5 रुपए भी देते हैं ना, तो सबसे पहला वो जाके बिस्किट खरीदता है या कुछ भी चीज खरीदता है, तो वो उस पर जीएसटी दे रहा है। राइट। तो इनडायरेक्टली एवरी पर्सन इज पेइंग टैक्स। यस। तो इस तरह की चीज अगर हम कुछ अवॉइड कर सकें, जैसे कुछ आटा, राइस, ये सारी चीजें हम मतलब इन चीजों को एग्जेम्प्ट कर सकें, ताकि छोटे ब्रांडिंग पैकेजेस में भी बिस्किट्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो जीएसटी एग्जेम्प्ट हो सके, ताकि ये सारे लोग भी मतलब इन सबको भी जीएसटी ना देना पड़े। राइट। फिर अभी जैसे अभी ट्रम्प ने जो टैरिफ वॉर का सिलसिला शुरू किया, तो हमारी गवर्नमेंट कुछ इस तरह से कुछ हमारी इंडस्ट्री प्रमोट करे, कुछ टूरिज्म इंडस्ट्री प्रमोट करे, जिससे हमारा जो पैसा है वो बाहर जाने की बजाय इंडिया में ही री इन्वेस्ट हो, और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको प्रमोट करें। हाँ, ये भी हमने सुना था कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो है वो मांगता है कि 18% से रेट जो है 12% ले जाया जाए। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी पेट्रोल या डीजल पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा? ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है शकुन जी, मतलब काफी लोगों का ये सवाल होता है। जो भी आते हैं वो कहते हैं जी पेट्रोल डीजल को भी लगाया जाए, क्योंकि उनका जनरेटर्स में डीजल लगता है, ये सब चीजें, ताकि हमें इनपुट मिल सके। राइट। बट ये जितना सुनने में आसान है उतना सिंपली पॉइंट नहीं है।
क्योंकि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की लिस्ट होती है। राइट। जो आइटम्स डली हुई हैं जिसमें सेंटर, स्टेट और यूनियन जो कॉमन लिस्ट होती है। कॉमन लिस्ट होती तो है। जो ये पेट्रोल, डीज़ल आता है ये स्टेट लिस्ट में आता है। राइट। तो अब ये जो पावर्स हैं ये स्टेट के हाथ में है। मेरे को नहीं लगता कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ रोल होता है, या फिर मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है। तो होता भी होगा तो हमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अमेंड कराना सैयद पड़ेगा। सर जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि ये अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट कि जो जीएसटी अप्रूवल, जीएसटी काउंसिल में एक अप्रूवल आएगा और पेट्रोलियम में जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा, या अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन में कोई चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज चाहिए। सर इसके साथ हम आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स देना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा शुभम जी कि हमें नहीं पता कि आना क्या है। बस उन्होंने बोला है कि कुछ जीएसटी में नेक्स्ट लेवल का रिफॉर्म करेंगे। राइट। तो वी हैव टू रिमेन पॉजिटिव। हुँ। और जो भी आएगा, जो भी टैक्सेस होते हैं वो हमारे लिए ही, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस में ही काम आते हैं। हुँ। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम रजिस्ट्रेशंस लें जिनकी लिमिट रीच हो रही है, वो लें, टैक्सेस टाइम पे दें, टैक्सेस बिल्कुल ही वेट ना करें। और हर चीज़ का परचेज़ बिल लें, चाहे आप यूपीआई पे जाके वहाँ कर रहे हैं, तो आप उस वेंडर से जीएसटी का बिल ज़रूर लें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम टैक्स जो है वो राइट पुट टू यूज़ पे रहे। थैंक यू। तो देखिए ऐसा है कि जैसे आज हमारी इंडिया जो है, हमारी कंट्री इंडिया बाहर के देशों को डिफेंस इंफ्रा बेच रही है। दैट हैज बीन ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ व्हाट वी आर पेइंग एज टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली जो है वो दैट इज ब्रिंगिंग ग्लोरी टू इंडिया। और इसी के साथ हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।